जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 16 ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। देखिए, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास उत्पादन के साधन है, आप खेती करना चाहते हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम, संगठन और साहस, ये उत्पादन के साधन हैं। आप क्या करते हैं कि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर कर देते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं करते, केवल आप श्रम की मात्रा में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं और उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। अब जब आप श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, पहले आपका एक श्रमिक कार्य कर रहा था तो उत्पादन कम हो रहा था क्योंकि भूमि छोटी थी। अब आप दूसरा श्रमिक लगाते हैं तो जो सीमांत उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। आप श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पादन क्या होगा, घटने लगेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम, कि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने पर सीमांत उत्पादन एक बिंदु के पश्चात क्या होता है, घटने लगता है। देखेंगे कैसे। ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम यह बताता है कि किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर आपने भूमि को स्थिर रखा, अन्य साधनों की मात्रा आपने श्रमिक की मात्रा में परिवर्तन किया, में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पादन घटता जाता है। आप जैसे जैसे श्रमिक की संख्या में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा कि एक बिंदु के पश्चात आपका सीमांत उत्पाद घटने लगेगा। बैनहम ने डेफिनेशन दी है कि उत्पादन के साधनों के सहयोग में एक साधन की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत और औसत उत्पाद घटता जाता है। सहयोग नहीं है, संयोग है। संयोग यानी हम क्या करते हैं, उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में जब वृद्धि करते हैं तो एक बिंदु के पश्चात जो सीमांत उत्पाद है वो क्या होता है, घटने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्रासमान। ह्रास मतलब घटना, किसका घटना, सीमांत उत्पाद का घटना ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम है। चित्र आपको नहीं बनाना है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? The law of diminishing marginal product states that we applied more and more unit of variable factor to given quantity of fixed factor। हमने भूमि फिक्स्ड फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर जो है उसको हम चेंज करते हैं तो बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश होने लगता है यानी गिरने लगता है। स्ट्रिगल ने कहा है as equal increment of 1 unit are added, the input other product services being hold constant beyond certain point, the resulting increment of product will decrease, the marginal product will diminish। मीन्स यदि हम कुछ इनपुट्स को क्या करें, वेरिएबल करें और कुछ को कांस्टेंट रखें तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश यानी गिरने लगेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। थैंक यू।